हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधान यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए, साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज ऐसा ही हमारा प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। यदि इस वर्ष साधारण ब्याज आपका 100 रुपये होगा तो नेक्स्ट ईयर भी आपका साधारण ब्याज 100 रुपये ही होगा। और देखिए, ऐसा ही कि यदि हम बात करते हैं तो ऐसा ही होता है हमारा PRT बटे 100 हमारा ऐसा ही होता है। और देखिए, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका दिया हुआ है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, ऐसा ही हमें बताना है। तो देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है आपका कितना, 5,000। रेट कितनी है आपकी, रेट दी गई है आपको 5%। टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 साल। और देखिए, ऐसा ही हमें निकालना है। और देखिए, ऐसा ही के लिए हमने बताया PRT बटे 100। तो देखिए, प्रिंसिपल कितना है ऐसा ही निकालते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल दिया गया है आपका कितना, 5,000। रेट कितनी है आपकी, 5%। और देखिए, टाइम कितना है आपका, 5 वर्ष। और अपोन में कितना है आपका, 100। तो देखिए, 0 से 0 कैंसिल करते हैं और 5 पंजे 25, 50 इंटू 25। तो देखिए, 25 पंजे 125, 1250 हमारा इस सवाल का SI होगा। इस प्रकार से हम SI को निकालते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, इस सवाल में हमें प्रिंसिपल निकालना है। और देखिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए रेट है आपकी कितनी, 5%। और देखिए, टाइम कितना है आपका, 4 वर्ष। और देखिए, ऐसा इस सवाल के अंदर दिया गया है आपको कितना, 500। और हमने आपको बताया ऐसा ही होता है आपका PRT बटे 100। तो देखिए, प्रिंसिपल निकालते हैं। तो देखिए, ऐसा ही कितना है आपका 500, प्रिंसिपल आपको निकालना है। और देखिए, रेट कितनी है आपकी, 5%। और टाइम कितना है आपका, 4 वर्ष। और अपोन में कितना है आपका, 100। तो देखिए, 5 से डिवाइड करते हैं 100 को 20 बार। और 4 से डिवाइड करते हैं 20 को 5 बार। तो देखिए, 500 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं, 5 पंजे 25। तो प्रिंसिपल होगा यहाँ से कितना आपका, 2500। इस प्रकार से हम प्रिंसिपल को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है, 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, इस बार हमें ऐसा ही निकालना है। और प्रिंसिपल दिया गया है आपका कितना, 5,000। रेट दी गई है आपको इस बार 8%। और टाइम दिया गया है आपको इस बार कितना, 3 वर्ष। और देखिए, ऐसा ही हमें इस सवाल के अंदर निकालना है। और हमने आपको बताया ऐसा ही होता है आपका PRT बटे 100। तो देखिए, ऐसा ही निकालने के लिए प्रिंसिपल कितना है आपका, 5,000। और देखिए, रेट कितनी है आपकी, 8%। और देखिए, टाइम कितना है आपका, 3 वर्ष। और अपोन में कितना है आपका, 100। तो देखिए, कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और देखिए, 8 दिया 24। और 24 पंजे आपका 120। तो आपका SI होगा इस सवाल का 1200। तो इस प्रकार से हम SI को आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, प्रिंसिपल इस सवाल के अंदर दिया गया है आपको 750। और देखिए, अमाउंट दिया गया है इस सवाल के अंदर आपको कितना, 900। इसके बाद टाइम दिया गया है आपका कितना,
टाइम है आपका 5 वर्ष। और देखिए रेट हमें इस सवाल के अंदर बतानी है। तो देखिए अमाउंट जो बनता है आपका, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस एसआई मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज से मिलकर बनता है। तो देखिए यदि हम मिश्र धन अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमारा एसआई निकलता है। तो देखिए अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, 900 से 750 को माइनस करते हैं तो 150 हमारा एसआई होगा। इसके बाद हमें रेट बतानी है। तो देखिए एसआई कितना बनता है आपका 150, प्रिंसिपल कितना दिया गया है आपको 750, रेट आपको निकालनी है। और देखिए टाइम कितना दिया गया है सवाल के अंदर, 5 वर्ष हमारा टाइम दिया गया है। और अपोन में कितना है आपका 100। तो देखिए कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं 2 बार, 15 से डिवाइड करते हैं 5 बार, यहाँ बचता है आपका 10। और 10 को 5 से डिवाइड करते हैं 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो रेट आती है हमारी इस सवाल की 4%। इस प्रकार से हम इस सवाल को बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए इस सवाल के अंदर आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना 1600। और देखिए टाइम दिया गया है आपको 2 वर्ष 3 मंथ। और देखिए रेट इस सवाल के अंदर हमें बतानी है। और एसआई दिया गया है आपको कितना, इस सवाल के अंदर एसआई है आपका कितना 252। तो देखिए टाइम है आपका 2 वर्ष 3 मंथ। और देखिए आपका टाइम जब महीने में दिया जाता है तो आपको महीनों को 12 से डिवाइड कर कर आपको वर्षों में चेंज कर लेना है। तो देखिए टाइम है आपका 2 वर्ष, महीने कितने हैं आपके 3, और 3 महीनों को आपको वर्षों में चेंज करना है तो आपको 12 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 से डिवाइड करते हैं 12 को 4 बार, तो 4 दूनी 8 और 1 9 वर्ष बनती हैं आपकी 9/4 आपकी वर्ष बनती हैं। तो देखिए ऐसा ही है आपका कितना 252। और देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका इस सवाल का 1600। रेट कितनी है आपकी, रेट हमें बतानी है। और टाइम है आपका 9/4 वर्ष हमारा टाइम बन जाता है। और अपोन में कितना है आपका 100। और देखिए कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से डिवाइड करते हैं 16 को 4 बार। और देखिए 9 से डिवाइड करते हैं 9 दूनी 18, बचते हैं 7, होता है 72। और 9 अट्ठे 72, और 4 से डिवाइड करते हैं 28 को 7 बार। तो रेट परसेंट जो आती है इस सवाल की आपकी वो आती है 7%। तो देखिए प्रिंसिपल दिया गया है आपको 1600, टाइम है 2 वर्ष 3 महीने, महीनों को 12 से डिवाइड कर कर आपको वर्षों में चेंज कर लेना है। तो देखिए वर्ष है आपकी 2 वर्ष 3 महीनों को 12 से डिवाइड करते हैं, 3 से 12 को डिवाइड करते हैं 4 बार, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 वर्ष आपका टाइम बन जाता है। ऐसा ही कितना है आपका 252, प्रिंसिपल कितना है आपका 1600, रेट आपको निकालनी है। टाइम है आपका 9/4 वर्ष, और अपोन में कितना है आपका 100। तो रेट इस सवाल की आती है आपकी 7%, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है ए ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया, 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। अमाउंट मिश्रधन हमें इस सवाल के अंदर बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल दिया गया है आपको कितना 22,400, रेट कितनी है आपकी इस सवाल के अंदर, रेट है आपकी 12%। और देखिए टाइम दिया गया है आपको इस सवाल के अंदर, टाइम है आपका
7 वर्ष। और देखिए अमाउंट मिश्र धन हमें बताना है। देखिए अमाउंट बताने के लिए हमें सबसे पहले एसआई निकालना होगा। जो भी एसआई आएगा उसको हम प्रिंसिपल के साथ प्लस कर देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। और एसआई के लिए हमने आपको बताया एसआई होता है आपका पीआरटी बटे 100। तो देखिए एसआई निकालते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है आपका 22,400। रेट कितनी है आपकी, रेट है आपकी 12%। टाइम कितना है आपका 7 वर्ष। और अपोन में कितना है आपका 100। तो देखिए कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो ऐसा ही होता है आपका कितना 224। मल्टीप्लाई करते हैं 12 सत्ते 84। तो देखिए ऐसा ही बनता है आपका कितना। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 84 की 224 के साथ। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 8 दूनी 16 और 1 17। प्लस करते हैं ये बनता है आपका 6, 9 2 11, 9 8 17 और 1 18। ये बनता है आपका 8 और ये बनता है आपका 1। तो 18,816 आपका एसआई होगा। और हमने आपको बताया अमाउंट बताने के लिए जो भी आपका प्रिंसिपल होता है उसमें हम एसआई को प्लस कर देते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल है आपका 22,400 और एसआई है आपका 18,816 को प्लस करते हैं। तो देखिए अमाउंट बनता है 6 1 8 4 12, 8 2 10 1 11, 2 1 3 1 4, 41,216 हमारा इस सवाल का अमाउंट होगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल में हमें टाइम बताना है। तो देखिए प्रिंसिपल है आपका कितना, प्रिंसिपल दिया गया है आपको 3,000। रेट है आपकी कितनी 12%। और देखिए टाइम इस सवाल के अंदर हमें बताना है। और ऐसा ही दिया गया है कितना आपको 1,080। और हमने आपको बताया ऐसा ही होता है आपका पीआरटी बटे 100। तो देखिए ऐसा ही कितना है आपका 1,080। और देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 3,000। रेट कितनी है आपकी 12%। और टाइम आपको इस सवाल के अंदर बताना है। और अपोन में होता है आपका कितना 100। तो देखिए कैंसिल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं, 1 0 से ये 0 कैंसिल करते हैं। और देखिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 9 और 3 6 18। और 12 से डिवाइड करते हैं 36 को 3 बार। तो टाइम आता है हमारा 3 वर्ष। हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए प्रिंसिपल दिया गया है आपको कितना 400। और अमाउंट दिया गया है इस बार कितना 480। और रेट है आपकी कितनी, रेट आपको निकालनी है सबसे पहले। और टाइम है आपका कितना, टाइम दिया गया है इस सवाल के अंदर आपको 4 वर्ष। और उसने हमें बताया है यदि ब्याज की रेट 2% बढ़ा दी जाए तो यह मिश्र धन अमाउंट जो आपका दिया गया है 480, यदि रेट में हम 2% की वृद्धि करते हैं तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को बनाते हैं हम बेसिक से और इसके बाद डायरेक्ट इस सवाल को कैसे बनाते हैं वो हमें सीखना है। तो देखिए पहले इस सवाल के अंदर हमें रेट निकालनी होती है। तो देखिए एसआई कितना है आपका, एसआई बनता है आपका अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करते हो। तो देखिए 480 से
400 को माइनस करते हैं तो देखिए ऐसा ही बनता है कितना आपका 80। अब हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। ऐसा ही कितना है आपका 80, प्रिंसिपल कितना है आपका 400, टाइम कितना है आपका, टाइम है 4 वर्ष, और रेट हमें इस सवाल के अंदर निकालना है। और अपोन में कितना होता है आपका 100। तो देखिए कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, और 16 से 80 को डिवाइड करते हैं 5 बार। तो रेट आती है हमारी कितनी, 5% हमारी रेट आती है। लेकिन उसने हमें बताया है यदि रेट में हम 2% की वृद्धि कर देते हैं तो रेट हो जाती है हमारी कितनी, 7%। 7% के साथ हमें अमाउंट बताना है। तो देखिए उसके लिए हमें ऐसा ही निकालना होगा, और ऐसा ही निकालने के लिए हमने आपको बताया PRT बटे 100। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 400, रेट कितनी निकलती है आपकी 7%, टाइम कितना है आपका 4 वर्ष, और अपोन में कितना है आपका 100। तो देखिए कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं। तो देखिए 4 चौक 16, और 16 सत्ते होता है आपका 112। तो ऐसा ही बनता है 112। और अमाउंट बताने के लिए प्रिंसिपल है हमारा 400, 400 में हम 112 को प्लस करते हैं SI को। तो देखिए अमाउंट बनता है हमारा 512। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बना सकते हैं। और आइए सीखते हैं अब इस सवाल को हम डायरेक्ट किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट बनाने के लिए इस सवाल को हमें, आपका प्रिंसिपल कितना है आपका 400, अमाउंट कितना है आपका 480, और देखिए रेट जो आपकी वृद्धि होगी रेट में वो होगी आपकी कितनी, 2% की वृद्धि उसने हमें बताया है। और देखिए टाइम कितना है आपका 4 वर्ष, इस सवाल का हमारा टाइम दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को डायरेक्ट बनाने के लिए जो भी आपकी रेट में वृद्धि होती है और जो भी आपका टाइम दिया होता है हमें उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो जो टोटल वृद्धि होगी वो होगी आपकी 8%। अब देखिए 400 का 8% निकालते हैं तो वो आता है आपका 32 रुपये। जो भी आपका प्रिंसिपल के बाद रेट में वृद्धि होती है आपको उसका उतना ही परसेंट निकाल देना है। तो देखिए रेट में वृद्धि है आपकी 2% की, टाइम है आपका 4 वर्ष, तो टोटल वृद्धि होगी आपकी 4 दूनी 8% की। प्रिंसिपल है आपका 400, 400 का 8% निकालते हैं तो होता है आपका 32। 32 को आपको जो भी आपका अमाउंट दिया गया है उसके अंदर आपको प्लस कर देना है। तो देखिए ये होता है आपका 2, 8 3 11 और 4 और 1 5। इस प्रकार से हम इस सवाल को डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है 8 साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो यह रकम कितनी हो जाएगी। तो देखिए प्रिंसिपल दिया गया है आपका कितना 800 और अमाउंट दिया गया है आपको कितना, इस सवाल के अंदर अमाउंट है आपका 920। और देखिए रेट में वृद्धि उसने बताई है कितनी परसेंट की, आपको 3% की। और टाइम दिया गया है आपको इस सवाल के अंदर, टाइम है 3 वर्ष। और हमने आपको बताया जो टोटल जो वृद्धि होगी इस प्रकार के सवाल में रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं 3 तिया 9% की टोटल वृद्धि होगी। ये हमारा टोटल वृद्धि के बाद ऐसा ही बनता है। तो देखिए जो भी आपका प्रिंसिपल होता है उसका हमें उतना ही परसेंट निकालना होता है। तो देखिए प्रिंसिपल है आपका 800, 800 का 9% निकालते हैं तो होता है कितना 72। ये आपका SI होता है। और जो भी आपका अमाउंट होता है इस SI को आपको उसके साथ प्लस कर देना है। तो देखिए ये होगा आपका कितना 2 7 2 9 और ये होगा आपका 9, तो वो रकम आपकी हो जाएगी 992। इस प्रकार से हम इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को
लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।